के अनुरप्पा गोल्ड मेडल है, यदुनंदन मिश्र गोल्ड मेडल है और भी 4 गोल्ड मेडल है, टोटल 7 गोल्ड मेडल है। ओके, तो इतनी जिम्मेदारी आपको, क्योंकि आपने गोल्ड मेडल का मतलब होता है कि ऑन द टॉप, ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी इस बात की, उसके साथ हमें जिम्मेदारियों का मतलब और भी हमारे ऊपर अब आ गया है, क्योंकि बचपन से अभी तक मैंने देखा है, जैसे मेरी स्कूलिंग वगैरह सारी चीज़ें सरकारी स्कूल में, तो सरकारी स्कूल में जो कमियां रह जाती हैं उनको दूर करने की कोशिश मैं करूँगा, क्योंकि वो चीज़ें अभी कहीं ना कहीं हर जगह देखने को मिलती हैं। तो वो चीज़ें मैंने फेस की है, मैं आगे कोशिश करूँगा कि इन सारी चीज़ों को मैं दूर करूँ। आपके सरकारी स्कूल का नाम क्या है? मैं अभी तक जहाँ पढ़ा था उसका नाम था आदर्श इंटर कॉलेज। उससे पहले मेरी प्राथमिक विद्यालय में भी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। कहाँ ये है? फैजाबाद, अयोध्या में। अयोध्या से हैं आप? अच्छा, मतलब अभी आपने यहाँ से अंडर ग्रेजुएट किया ना, पोस्ट ग्रेजुएट भी किया? अभी पोस्ट ग्रेजुएट में मेरा एडमिशन हुआ है, मतलब काउंसलिंग उसके जनवरी में होगी। उसके अलावा मेरा आयुर्वेद के जो CHO का मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम है उसका भी रिटर्न क्लियर हुआ है। ओके, आपको बधाई हो कि आप अपनी जिम्मेदारी के साथ उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करें जो आपने सोच रखा है। एक बात बताओ मुझे कि क्या कमी लगती है, क्योंकि आप जिस परिवेश से आए हो बिल्कुल ही अनोखे मतलब स्तर पे आए हो और एक उत्कृष्ट स्तर पे, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो वहाँ से यहाँ तक आते हैं, ठीक है, तो ज़रा उन कमियों को बताओ। तो इन कमियों को मतलब जैसे ये मेरा जो सफ़र आप बता रहे हैं काफ़ी लंबा है। मैंने सन 2011 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद फिर तैयारी किया, फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब समय भी लगा यहाँ तक पहुँचने में, और अभी समय और भी लगेगा। अभी कम से कम मुझे 3 साल यहाँ MD में, उसके बाद आगे और भी समय लगेगा। मैंने ये देखा कि मतलब जैसे टीचर्स का, जैसे जो हम प्राथमिक विद्यालय में थे तो देखते थे छोटी चीज़ें, जैसे अध्यापक, जैसे एक विद्यालय में अब तो काफ़ी चीज़ें पूरी हो गई हैं, पहले अध्यापकों की संख्या भी पर्याप्त नहीं रहती थी, और जैसे जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन लोगों के वो भी प्रॉपर बच्चे तक नहीं पहुंच पाते थे, स्कॉलरशिप हो गई वो भी नहीं पहुंच पाती थी। या अब सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ, क्योंकि हमारे घर पर कुछ बच्चे हैं अब भी, वो भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मैं उन लोगों से बात करता हूँ, घर जाता हूँ तो उन लोगों को मैं पढ़ाता भी हूँ, तो उन लोगों से मैं उनकी समस्याएँ पूछता हूँ, तो वो लोग बताते हैं कि किस किस स्तर पर अभी समस्याएँ हैं। जैसे काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ है, जैसे कि पहले शौचालय वगैरह नहीं रहता था, प्रॉपर मिड डे मील और पूरी फॉलो नहीं हो पाती थी, उसके अलावा अध्यापकों की संख्या कम थी, या जो पुस्तक दी जा रही है बच्चों तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पा रही है, पर ये सारी चीज़ें मैंने देखा यहाँ आकर काफ़ी हद तक पूरी हो गई। अच्छा, एक बात बताओ बंधु, जैसे यहाँ पे आप पढ़ने आए, तो यहाँ पे आयुर्वेदा में पढ़ने का लगभग खर्च कितना हो जाता है? यहाँ पर बिल्कुल कम फीस है। मेरी 10,000 रुपये साल भर की फ़ीस थी, और 25,000 मुझे स्कॉलरशिप हर मंथ मिलती थी। उसके अलावा मुझे स्टाइपेंड में लगभग 24,000 रुपये हर महीने मिलते थे। तो एक बार यहाँ पर एडमिशन लेना थोड़ा टफ़ है, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें, हमारा हॉस्टल फ्री है, लाइब्रेरी, ये इन सारी चीज़ों के बहुत कम चार्ज हैं, लगभग 200 रुपये महीने, तो वो कोई भी अफोर्ड कर सकता है एक बार बस यहाँ एडमिशन लेने के। एडमिशन जो, जैसे कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है उनका ज़्यादा झुकाव MBBS की तरफ रहता है, बहुत कम लोग आयुर्वेदा की तरफ आते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो मुझे बताइए कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अब तो कंपटीशन इसमें भी बढ़ गया। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 720 में 600 नंबर पाएँ तो आपको MBBS मिलता है, और BHU की कट ऑफ 590 नंबर जाती है, BMS जनरल कैंडिडेट, या 585। तो 10-15 नंबर अगर किसी का कम है तो आप उसको आंकलन ऐसे नहीं कर सकते किसका ये इस कोर्स में जा रहा है, इस कोर्स में जा रहा है। और बाहर मेरे दोस्त लोग हैं, जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्टेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो लोग हम लोगों से डिस्कशन करते हैं, वो लोग खुद बोलते हैं कि लगभग जो है हम लोगों का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा सेम है। हम लोगों में आयुर्वेद का भी है, उसके अलावा कुछ मॉडर्न मेडिसिन के भी कुछ पार्ट है, पर कुछ चीज़ें हम लोगों में नहीं है और कुछ चीज़ें उन लोगों में नहीं है। जैसे हम लोगों में माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट नहीं है, रेडियोलॉजी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, और वहाँ पर क्या है, पंचकर्मा नहीं है हमारी, रसशास्त्र नहीं है वहाँ पर प्राइवेट में नहीं, मैं MBBS। अच्छा, MBBS में, राइट। और आप जो ट्रीटमेंट के लिए झुकाव की बात कर रहे हैं, इसमें पेशेंट को समझना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट मतलब अभी काम कर रही। कल जैसे WSC गोवा में एक एम्स आयुर्वेदा की इस्टेब्लिशमेंट में इनाग्रेशन में मोदी जी गए थे, और वहाँ पर CM भी थे। तो ये चीज़ें पेशेंट को समझना पड़ेगा, हमें कहाँ दिखाया जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी केस है, कोई ट्रॉमा का केस है, तो निश्चित तौर पर हमें एलोपैथी मेडिसिन की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जॉइंट डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर है, पेट में कोई एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है आयुर्वेदा में। मैं निश्चित तौर पर मतलब अपील करना चाहूँगा या रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार आप अच्छी जगह से, आप इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, अच्छी जगह से ट्रीटमेंट आयुर्वेदा का लेकर देखिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। डॉक्टर साहब की बातें ध्यान से सुनिए। सभी को धन्यवाद और आपको ऑल द बेस्ट।